अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसे ट्रैक के बारे में सोचा है जहां 4 किलोमीटर पर हर कदम पर कुदरती नज़ारों से भरा हुआ हो, जहां पहाड़, दरख्त, ठंडी हवाएं और रास्ते में गर्म पकौड़ों की खुशबू आपको रोकने पे मजबूर कर दें? आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसे ट्रैक पे जो कि 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, अयूबिया नेशनल पार्क में मौजूद है। और ये एक सफ़र ऐसा है जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस ट्रैक को एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे साथ रहें ताकि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जाने के इसके बारे में सोचें। इस ट्रैक पर चलते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रुककर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी कैंटीन्स भी मौजूद हैं जहाँ आप पकोड़े, समोसे और चाय अपनी खूबसूरत नज़ारों के साथ बैठकर एंजॉय भी कर सकते हैं। रास्ते में आपको एक मस्जिद भी मिलेगी और रास्ते में आपको पुरसुकून और रूहानियत का एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ब्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ अयोध्या नेशनल पार्क का सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिसको कहा जाता है पाइथन ट्रैक। इस ट्रैक की सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाली बात यह है कि ये पहाड़ों में से, पहाड़ों के टॉप के ऊपर से गुजरता हुआ ये 4 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। और यहाँ ट्रैक पे जो टिकट चार्जेस हैं वो चिल्ड्रन के 10 रुपये, अडल्ट के 20 रुपये और फॉरनर्स के लिए 500 रुपये। इस ट्रैक की सबसे उम्दा और खूबसूरत बात यह है कि ये ट्रैक पहाड़ों के टॉप से गुजरता है और इस यहाँ पे जो वेदर होता है, नदिया गली और अयोध्या के बारे में मशहूर है कि यहाँ का जो वेदर है वो हर वक्त ये पहाड़ धुंध से ढके हुए होते हैं। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है शाम 6 बजे का और हम चूँकि लेट हो गए आज के दिन में, हमने एक तो चर्च को एक्सप्लोर किया, पाइपलाइन टनल को एक्सप्लोर किया और उसके साथ साथ इस ट्रैक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये 4 किलोमीटर है, एक दिन में कवर करना मुश्किल होता है। इस ट्रैक की खूबसूरती में चंद चीज़ें इजाफा करती हैं, जिस तरह से ये कैबिन जंगल के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ के फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये कुदरती मनाजिर से भरपूर मरी की खूबसूरती, मरी की जो गलियात हैं उनमें खूबसूरती में बहुत इजाफा करता है। इस ट्रैक के बारे में मशहूर है कि ये तकरीबन 1891 से इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करते गए, तब तक ये लोकल के इस्तेमाल में रहा। डूंगा गली से लेकर ऊपर अयूबिया टॉप तक ये लोकल इस्तेमाल करते रहे यहाँ का रास्ता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप किया गया। जब एक्सप्लोर हुआ एक यूट्यूबर के ब्लॉग से, जो फॉरनर यूट्यूबर था, जहान उसका नाम था, उसके ब्लॉग से जब ये पाइपलाइन ट्रैक और पाइपलाइन टनल एक्सप्लोर हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और इस व्लॉग में मैं आपको पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो खूबसूरती में चंद चीज़ें इजाफा करती हैं, जिस तरह के यहाँ पे पहाड़ों पे आपको नजर आएंगे। स्टे विद मी। यह सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि एक दिल को मोह लेने वाला तजर्बा है। मैं अपने तमाम दोस्तों और ऑडियंस को कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर यहाँ पे आएं और इस कुदरती जन्नत को अपनी आंखों से देखें। पाइपलाइन ट्रैक में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको खूबसूरत सरसब्ज और शादाब चीड़ और दयार के दरख्त नजर आएंगे, परिंदों की आवाज़ें आपको, और ये इस तरह के नज़ारे आपको मजबूर कर देंगे तस्वीर खींचने पर और यहाँ पे स्टे करने पर। यहाँ पे कुछ ऐसे मकामात ज़रूर हैं जहाँ पे आप ये वादियाँ और ये इस तरह के नज़ारे देख सकते हैं। मज़ीद मैं आपको इस पूरे ट्रैक को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करूँगा। स्टे विद मी। ये वो पॉइंट था जहाँ पे आके हम रुक के हमारी सांसें, हमारी धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। ये इतना खूबसूरत और इतना दिलकश नज़ारा था कि इसको कैमरा में रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इस नज़ारे को देख के हमें अंदाज़ा हुआ कि कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या शाहकार बनाए हैं। और ये वो जगह है जो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी वीडियोस, रील्स और पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी। जब लोग यहाँ पे आते हैं तो स्पेशल सिर्फ इस जगह पे आकर रुकने के लिए यहाँ पे आते हैं।
कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या शाहकार बनाए हैं जिसको इंसान सिर्फ देख सकता है, बदल नहीं सकता। क्योंकि जब आप कुदरत के इस तरह के नज़ारे देखते हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है कि अल्लाह की तारीफ़ करने की और उसकी बड़ाई बयान करने की। ये सच में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा था और मैंने पूरी कोशिश की है कि कैमरे की आंख में आपको ये सारा कुछ दिखा सकूं। ये देखा, रास्ते में आपको मुख्तलिफ जगहों पे साइन बोर्ड्स वगैरह मिलेंगे और अयूबिया नेशनल पार्क को नीट एंड क्लीन रखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और ये जो ट्रैक है इस पे आपने आग से बचाव के लिए एहतियात करनी है। हमें रास्ते में एक जगह पे मस्जिद मिली, कैंटीन मिली, हमने यहाँ पे नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हमने यहाँ के पकोड़े, चाय टेस्ट की और अपने सफ़र को वापस आगे जारी रखा। चूँकि ये सफ़र ऐसा है जो चंद मिनटों में तय ना हो सके, या शायद इस सफ़र में आपको 1 से डेढ़ घंटा एक तरफ जाने में लगे, लेकिन जो जो इस तरह के कुदरती नज़ारे हैं उनको साथ देखते देखते आप इस सफ़र से बोर नहीं होते। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।